खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मैं खुदावंद की खात्मा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं दूसरा सलातीन उसका 20 बाब उसकी 3 से 6 आयत तक, 2 किंग चैप्टर 20 वर्स 3 अप टू 6। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। और ऐसा हुआ कि यसायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तेरे तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस मुल्क को शायासूर के हाथ से बचा लूंगा और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदावंद ही का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि हिजकिय्याह बीमार पड़ जाता है और ऐसी बीमारी होती है कि उसको मरना होता है। और जब वो ये देखता है कि वो मरने वाला है, वो खुदा की हजूरी में झुक जाता है। यहाँ हम उसके ईमान को देखते हैं कि उसका एक ईमान उसको कहाँ तक ले गया कि उसकी 15 साल उम्र बढ़ गई। उसको ईमान था कि जिस खुदा के आगे मैं मांग रहा हूँ, मेरी बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मेरा खुदा जो है वो जरूर मेरी बीमारी से मुझे शिफा देगा। और वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है, खुदावन मैं तो तेरे हजूर सच्चाई से चल रहा था। आज देखें बहुत से लोग ऐसे हैं, बीमारियों में पड़ते हैं, तकलीफों में पड़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि हाँ खुदा ने हमें सजा दे दी, हम तो सही चल रहे थे, खुदा ने हमें सजा दे दी। वहां उसने भी ये अल्फाज बोले कि मैं तेरी हजूरी में अच्छा चल रहा था, लेकिन उसका ईमान था, वो जिससे मांग रहा था वो कौन है देने पर, कैसा कादिर है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दुआ तो मांगते हैं लेकिन वो अपने आप को गिल्टी फील करवाते हैं और अपने आप को ये शो कराते हैं कि तूने हमें सजा दे दी, तू अब हमारे साथ, हमने ये किया तो तूने अब यकीनन ही हमारे लिए सजा की बात हो गई क्योंकि हमने गलती की। अजीजों, याद रखें, जो खुदा आपकी गलतियों को याद नहीं करता वो आपको कैसे बीमारी दे सकता है। जो खुदा आपके गुनाहों को याद नहीं करता बल्कि उसको पीठ पीछे फेंक देता है, जिसने ये नहीं देखा कि इंसान की तो जो है खसलत ही गुनाह करने की है, क्योंकि उसमें मिट्टी की खासियत है और वो जो गुनाह का आंसर था, जो बीज था, वो उसके अंदर है। इसलिए जो उसमें बसा है वो गलतियां करता है, वो गुनाह है जो उसे ये काम करवाता है। और कई बार हम अपने गुनाहों में धंस कर, अपनी गलतियों में धंस कर हम वो काम कर जाते हैं जिस्मानी तौर पे कमजोर होके कि हम अपने ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं। लेकिन क्या जब आप खुदा से माफी मांगते हैं तो वो आपको माफ नहीं करता? अजीजों, हमारा खुदा बहुत भला खुदा है। उसकी क्वालिटी को समझें, उसके नाम की बढ़ाई को समझें, उसकी अजमत को समझें कि वो माफ करने पे कादिर है। वो आपकी गलतियों को, खताओं को कभी याद नहीं करता। अगर शैतान आपको हमेशा गिल्टी करवाता है तो उसको झिड़कें और कहें, ऐ शैतान तू दूर हो मुझसे, क्योंकि तेरा काम है चुराना, हलाक करना और मार डालना, तबाह करना। ये उसका काम है। वो आपकी जिंदगी से खुदा के इस कलाम को चुरा लेता है कि आप तसल्ली मत पाए। वो आपको हलाक करता है और आखिर में आप मर जाते हैं। अजीजों, अपनी जिंदगी में इस ईमान को रखें, अगर हिजकिय्याह उम्र की दराजी पा सकता है तो खुदा के हाथ में कौन सी ऐसी चीज छोटी और बड़ी है जो वो नहीं कर सकता? वो हर चीज कर सकता है। ये ईमान है आपका कि आप उससे किस तरह से उस ईमान से पाते हैं। अगर ईमान में आपकी कमी होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अजीजों, एक खादम से मैं बहुत मजे ये बात जो है वो सुन रही थी और ये बड़ी मजे की बात है, मेरे लिए बड़ी न्यू थी कि अगर ईमान हो तो आप पहाड़ को भी हटा सकते हैं, राई के दाने जितना। और वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ आपकी मुश्किलें हैं, वो पहाड़ आपकी तकलीफें हैं, वो बीमारियां हैं। अगर आपके आगे वो पहाड़ है तो अगर आज आप जरा सा भी ईमान रखते हैं कि मेरा यीशु इस पे करने का कुदरत हासिल रखता है और मेरा यीशु ये सब कुछ कर सकता है, आप उस बीमारियों को अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं, तकलीफों को हटा सकते हैं और अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपका ईमान इन पहाड़ों को हटा देगा। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं।
खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, खुदा इस मौका इस दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम खुदा आपके कलाम की बातों को सीख सकें। ए खुदा आप हमें रोज़ की रोटी देते हैं ताकि हम ये बातें अपनी ज़िंदगी में जिस्मानी तरक्की रूहानी तरक्की के लिए कर सकें। खुदा हमारे कदमों को अपने लिए चला ताकि हम खुदा तेरी राह पर चलने वाले बने। अगर हम बेदारी में नहीं है तो हमें बेदारी की रूह दे और ईमान की बढ़ोतरी दे ताकि हम सब ईमान में बढ़ें। खुदा तो एक एक के साथ हो, जितने इस वीडियो को देख रहे ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं उनको उनके घरानों को तेरे नाम में बरकत देती हूँ। खुदा तो उनके ऊपर अपना रहम कर, फजल कर। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।